स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. This is part first. In this lecture we will complete some important topics like photosynthesis, the food making process in plants. Let's start. Good morning student. My name is Kalyanshu Chandel and welcome you all in my YouTube channel. तो आइए शुरू करते हैं. आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स होते हैं उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है. तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन पॉइंट से बात करें तो यहाँ पर देखेंगे फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग्स ऑफ लाइफ. यानी जो फूड होता है वो हमारी लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है जिसके बिना जीवन पॉसिबल नहीं. वो हम चाहे किसी भी लाइफ की बात करें, किसी भी ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम लाइव ऑर्गन्स की बात करें, हम पेड़ पौधों की बात करें, हम पशु पक्षी की बात करें, कीड़े मकोड़ों की बात करें, तो सभी क्या है ऑर्गेनिज्म है और सभी के लिए फूड क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है. दूसरी चीज यहाँ पर अगर बात करें तो फूड में कौन कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं, तो सब्सटेंस आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स and minerals are the components of food and that components are called nutrition. These components are necessary for all living organism. यानी जो components होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल, ये सभी components क्या होते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूरी होते हैं, बिना इनके जीवन पॉसिबल नहीं है. एंड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड टू गेट एनर्जी. अब अगर आपसे पूछा जाए कभी कि जो भोजन हम लेते हैं उसका रीजन क्या है, क्या रीजन है क्यों हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी को भोजन की जरूरत होती है. इसलिए फॉर देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड गेट एनर्जी. ठीक है, आगे बात कर लेते हैं. अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की कि एक्चुअली जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन होता क्या है. ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है अपन कुछ चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं. तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो सिंपली अभी हमने बात की थी कंपोनेंट्स ऑफ फूड की, यानी जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं फूड के उन्हीं को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. और न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड by living organisms to obtain energy for their growth and development is known as nutrition. सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना कि जो फूड है हम लेते हैं, प्रॉपर बात है, फूड में जो कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं उन्हें बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. और उन न्यूट्रिएंट्स का जो यूटिलाइजेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर डेवलपमेंट is known as nutrition. Nutrition is a process, simply you can say. Okay, तो plants make their food themselves, यानी जितने भी plants होते हैं वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, but animals cannot, लेकिन animals नहीं बनाते हैं. तो hence animals depend directly or indirectly on the plants. सिंपल सी बात है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, खुद का भोजन बना लेते हैं. खुद का भोजन बनाने के लिए सिंपल सी चीजें उन्हें रिक्वायर होती हैं, जैसे सनलाइट डायरेक्टली सन से मिल जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व कर लेते हैं, जैसे क्लोरोफिल ऑलरेडी लीव्स में अवेलेबल होता है, जैसे वाटर एंड मिनरल्स रूट द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं. तो इन्हें सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती हैं जिसकी वजह से ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं. बट अगर हम एनिमल्स की बात करें या ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, बल्कि वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, या तो फिर कह लें प्लांट्स पर या फिर एनिमल्स पर, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं. क्यों, क्योंकि जैसे हम मान लेते हैं डायरेक्टली हम फ्रूट्स लेते हैं, हम वेजिटेबल्स लेते हैं, हम लीव्स लेते हैं, तो ये सभी क्या है डायरेक्टली हम प्लांट्स पर डिपेंड. बट अगर इनडायरेक्टली हम बात करें, जैसे हम एनिमल फूड जो सोर्स होते हैं जैसे हेन हो गया, एग हो गया, हनी हो गया, तो डायरेक्टली तो हम एनिमल्स से ले रहे हैं, लेकिन एनिमल्स किन पर डिपेंड है, प्लांट्स पर. तो अपन कह सकते हैं इनडायरेक्टली हम भी प्लांट्स पर ही डिपेंड रहते हैं. ओके,
अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स होते हैं उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, कौन कौन से मोड्स हैं न्यूट्रिशन से, कौन कौन से माध्यम हैं, कौन कौन से तरीके हैं। तो प्लांट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाई वेरियस मोड्स, यानी प्लांट्स जो न्यूट्रिशन करते हैं उनके कई सारे मोड्स हैं, वेरियस मोड्स हैं। लेकिन अगर मेन जो मोड्स होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, दो चीजें आती हैं। द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स लाइक ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। अब यहाँ पर अगर हम सिंपली बात करें, ऑटो मीन्स मतलब होता है अपने यहाँ स्वयं, और हेट्रो मतलब दूसरों पर जो डिपेंड होते हैं। तो सिंपली आइए हम इनको डिस्क्राइब करते हैं कि डिटेल में एक्चुअली होता क्या है। तो अगर हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो यहाँ पर दो वर्ड यूज होते हैं ऑटोट्रॉप में। ऑटो मीन्स क्या होता है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ ऑटोमेटिक, एंड ट्रॉप्स मीन्स होता है आपका न्यूट्रिशमेंट। तो जिसमें सेल्फ से यानी अपने आप खुद के द्वारा न्यूट्रिशमेंट हो जाता है उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप। तो ऑटोट्रॉप्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो उसमें आते हैं आपके प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे मेक देयर फूड देमसेल्फ, यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं और इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। एंड द मेकिंग ऑफ फूड बाय देमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोमेटिक न्यूट्रिशन, और खुद का भोजन खुद से बना लेने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, यानी जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, वो अपना भोजन खुद ही तैयार करते हैं और इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सिंपली अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो यहाँ पर जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो हेटेरोट्रॉपिक भी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक आपका होता है हेट्रो, और हेट्रो मीन्स होता है आपका अदर, जबकि ट्रॉपस मतलब होता है न्यूरिशमेंट। तो जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं न्यूरिशमेंट के लिए उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, इट इज कॉल्ड द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, दे कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड, जब एनिमल्स अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं तो ऑलरेडी यू कैन से दे डिपेंड फॉर फूड अपॉन प्लांट्स, तो वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। क्लियर? ओके। Therefore, nutrition in animals called heterotropic nutrition, और इसीलिए जो एनिमल्स का न्यूट्रिशन होता है उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एंड एनिमल्स आर नोन एज हेटेरोट्रॉप्स, और जितने भी एनिमल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड, और जितने प्लांट्स होते हैं हेटेरोट्रॉपिक, यानी कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते बल्कि दूसरों पर डिपेंड होते हैं, तो उन हेटेरोट्रॉप्स को अगर हम डिवाइड किया जाए या आपको क्लासिफिकेशन किया जाए तो उनका क्लासिफिकेशन हम भी करते हैं। फर्दर 3 पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड किया है। कौन कौन से आइए बता देते हैं। सबसे पहला है आपका पैरासाइट्स, यानी कुछ प्लांट्स पैरासाइट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स आपके सेप्रोटाइप्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो आपके सिम्बायोटिक प्लांट्स होते हैं। तो 3 फर्दर पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड कर दिया, जिसको हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। ठीक है, आइए देते हैं डिलीट। डिटेल में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की, यानी फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट के हैं। जो प्लांट में जो फूड मेकिंग का जो प्रोसेस होता है, प्लांट्स में जो फूड मेकिंग का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, अब फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होता क्या है, तो सिंपल से शब्दों में अगर बात करें तो मैंने बताया था कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। तो जब प्लांट्स अपना भोजन खुद बना लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन बनाते कैसे हैं, तो नॉर्मल तौर पे किसी भी चीज को या कोई भी काम करने के लिए हमें कुछ सामग्री की जरूरत होती है। तो अगर प्लांट्स अपना भोजन बनाएंगे तो बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल तो चाहिए। तो रॉ मटेरियल के रूप में इन्हें किन किन चीजों की जरूरत होती है, सबसे पहले सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जो ये डायरेक्टली सन से ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, जो एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तीसरी चीज क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, जो इनकी लिप्स में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। और जो वाटर और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो रूट से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना, सनलाइट को कैप्चर करना,
वाटर मिनरल्स को ऑब्जर्व करना और फिर भोजन बनाना, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कह सकते हैं कि इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बनेंगे। तो हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे बाहर ना जाए। तो ध्यान से देखिए, मैं सारी चीजों को एक एक टॉपिक में एक एक डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यानी जो प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो अगर पर्टिकुलर एक डिफिनेशन पूछी जाए तो आप सिंपली इतना कह सकते हैं। अब पूरा प्रोसेस होता क्या है, आइए देख लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में दो वर्ड्स हैं। कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप देख लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर फोटो और दूसरा वर्ड है आपका सिंथेसाइज। तो फोटो मीन्स होता है लाइट। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। जबकि सिंथेसाइज मतलब होता है टू मेक, यानी जो लाइट की हेल्प से जो बनाया जाता है, जो बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। दैट द वर्ड मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर देखेंगे, अगर हम प्रोसेस देख रहे हैं तो प्रोसेस में ध्यान से देखना है। चित्र में मैं सारी चीजें आपको एक एक करके बता देता हूँ कि कैसे एक्चुअली होता है। तो द ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कैसे करते हैं तो ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल तौर पे एक प्लांट्स आपके सामने दिख रहा है। ये प्लांट्स क्या कर रहा है? अपना भोजन खुद बना रहा है। कैसे बना रहा है? तो जो सनलाइट है, लाइट एनर्जी है, उसको कैप्चर करता है। ठीक है, कौन कैप्चर करता है? जो यहाँ पर क्लोरोफिल अवेलेबल होता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो क्या कैप्चर करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कैप्चर करता है। दूसरी चीज क्लोरोफिल, एक पिगमेंट होता है जो कि इनके लिप्स में अवेलेबल होता है। इसके अलावा मिनरल्स और वाटर कहां से ऑब्जर्व करता है? रूट से ऑब्जर्व करता है। यहाँ पर देखिए, मिनरल्स और वाटर को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद ये सारी चीजें कहां पर इकट्ठी हो जाती हैं? लीव्स पर। और फिर लीव्स पर आपका फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। और इसके बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पर दो चीजें रिलीज होती हैं। एक आपका ऑक्सीजन गैस O2 के रूप में, और दूसरा ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में रिलीज होता है। दैट आर द बाई प्रोडक्ट्स। दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं, एक एक करके हम सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से हमेशा पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स का कौन सा पार्ट है जिसे हम फूड फैक्ट्री कहते हैं, तो यू कैन सिंपली से द लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। However, other parts of the plants play important roles. जबकि प्लांट्स के जो दूसरे पार्ट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अकेले लीव्स का काम नहीं है फोटोसिंथेसिस करने का, बल्कि सभी पार्ट जो है थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कॉम्पिटिटिव लेवल पे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कि फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं, यू कैन सिंपली से द लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे, द रूट्स अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अगर हम बात करें रूट्स का, कि रूट्स का क्या काम होता है, तो रूट्स का काम क्या होता है कि सॉइल से जो मिनरल्स और वाटर होते हैं उनको ऑब्जर्व करने का काम कौन करता है? तो रूट्स। तो द रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हु प्ले द रोल, हु ऑब्जर्व द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। यू कैन सिंपली से द रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? Besides leaves, photosynthesis take place in other green plants of the parts also such as green stem. यानी अगर हम बात करें ग्रीन प्लांट्स के अलावा, जरूरी नहीं है कि ग्रीन प्लांट ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस करेगा, इसके अलावा भी कोई फोटोसिंथेसिस करता है क्या? तो बिल्कुल सही जवाब है। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछी जाए तो आप कभी भी घबराएंगे नहीं और जवाब देंगे कि जो आपके ग्रीन स्टेम होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, क्योंकि वहां पर भी क्लोरोफिल अवेलेबल होता है। तब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई लीव्स के अलावा ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट्स का जो फोटोसिंथेसिस करता है? यू कैन से द ग्रीन stem, not only stem, you have to say green stem because they have chlorophyll. Okay,
नेक्स्ट पॉइंट है द स्टोमेटा टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। यानी जो स्टोमेटा होता है उसका काम क्या होता है, स्टोमेटा का काम होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से कैप्चर करता है, ऑब्जर्व करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा, यू कैन सिंपली से द स्टोमेटा टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोरोफिल कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल का क्या काम होता है, तो कैन सिंपली से क्लोरोफिल कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड यूजेस इट टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो स्टोमेटा का काम आपको पता चल गया, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है एयर से। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सनलाइट से सन एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से फोटोसिंथेसिस का काम किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो यू कैन सिंपली से द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर आर द फोटोसिंथेसिस व्हिच आर रिलीज थ्रू इट स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम। और ये कहां से रिलीज होते हैं, तो रिलीज होते हैं स्टोमेटा से। कब रिलीज होते हैं, तो डे टाइम में, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जब भोजन बनाने का काम होता है, उस समय ये सारी चीजें ऑब्जर्व होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड मिनरल्स, क्लोरोफिल ऑलरेडी अवेलेबल होता है, सनलाइट, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद जो बाई प्रोडक्ट यानी जो प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है वो होता है ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द फूड दैट हैज बीन मेड इन सेंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द विंड्स। यानी जो आपका फूड है, जो भोजन बन जाता है, भोजन बनने के बाद दूसरे पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करता है, वो पहचानने का काम करता है विंड्स करता है। विंड्स जो होती हैं वो आपके पूरे जो प्लांट्स होता है वहां पर अवेलेबल होती हैं, जिसका काम क्या होता है कि प्रिपेयर्ड फूड को प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करता है, तो विंड्स करती हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। Next point है leaf are the several tiny pores like the structure on its lower surface. This is called stomata through which leaves absorb carbon dioxide from air. पहली लाइन में हमने पढ़ चुका है कि जो स्टोमेटा होता है उसका काम क्या होता है कि एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज स्टोमेटा, तो you can simply say that the tiny pores like structure on the lower surface of leaves is called stomata and it is used to absorb carbon dioxide from air. Okay, तो आपने देखा होगा, कभी अगर आपने नहीं देखा तो कोई भी पत्ती तोड़ना, उसको लेंस से या माइक्रोस्कोप से देखना, तो आपको बहुत छोटे छोटे पोर्स, बहुत छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, उन छिद्र को ही हम बोलते हैं स्टोमेटा। Next point is water is transported to the leaves through hair-like pipelines from the roots, and these pipelines are present throughout the plants from roots to branches and leaves, and these pipelines are known as xylem, or xylem is a type of tissues. ठीक है, तो मतलब ये है कि नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें किसी भी, जैसे हम ये विंस की बात कर रहे थे, तो वैसे ही जाइलम होता है। जाइलम क्या होते हैं, जाइलम कुछ पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है जो पूरे प्लांट्स में अवेलेबल होते हैं, जिसका काम क्या होता है कि वाटर को ट्रांसपोर्शन का काम करता है। यानी जो आपका रूट्स होता है, रूट से वाटर अब्सॉर्ब होता है, इसके बाद उस वाटर को कैसे लीव्स, जो लीव्स तक पहुंचाने का जो काम होता है वो कौन करता है, जाइलम करते हैं। जाइलम क्या होते हैं, जाइलम जो होते हैं पाइपलाइंस होती हैं, या फिर कह सकते हैं, सिंपली कह सकते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाइपलाइंस, that's called xylem, and the work of xylem is the transportation of water in different parts of plant. Okay, that is most important point. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्लोरोफिल क्या होता है, तो यू कैन सिंपली से द ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, इट इज प्रेजेंट इन लीव्स, is found in green leaves, and chlorophyll absorbs sunlight and gives energy. क्लोरोफिल का काम क्या होता है, वो सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है और क्या देता है, एनर्जी देता है। जबकि क्लोरोफिल अब्सॉर्ब सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कन्वर्ट्स देम टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन क्या होते हैं, आपके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था। एंड कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड एज फूड and oxygen is liberated out the atmosphere. यानी
यानी जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, तो बाई प्रोडक्ट आपके कौन से बने, एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट और दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, जबकि कार्बोहाइड्रेट का यूज वो फूड के रूप में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दिस होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो जितने पॉइंट्स अभी हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़े हैं, उनकी सारी चीजों को अगर हम बात करें या उसको हम इकट्ठा करें, तो सारा प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, फोटोसिंथेसिस। तो सिंपल वर्ड में अगर हमने बात किया तो हमने सिंपल ये कह दिया कि भाई उसके लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और इनको बुला के जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन अगर उसको हम डिटेल में पढ़ें तो हम स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा का काम क्या होता है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है ना, ये सारा जो प्रोसेस होता है पूरा, उसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है आपकी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन कौन सी होती है, तो द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिटन एज, क्या क्या होता है, तो नॉर्मल तौर पे जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन कैसे होती है, वहां पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होती है, एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब की जाती है, वाटर रूट्स के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं कब, जब सनलाइट प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और इसके बाद जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है और साथ में ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट को फूड के रूप में यूज करते हैं, जबकि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रिएक्शंस क्या है, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन क्या है, तो सिंपली यू कैन से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट्स गिव अस carbohydrate plus oxygen. Carbohydrate is used as food by plants and oxygen is released to atmosphere. That is the whole process is called photosynthesis. Okay. कुछ पॉइंट्स और हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, द लीव्स ऑफ प्लांट दैट grow in desert thresh modified in spin like structure or scale to reduce the loss of water in the course of transpiration. In such plants photosynthesis take place in green steps. तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझा देता हूं कि नॉर्मल तौर पे जैसे हम बात करें डेजर्ट एरिया की बात करें, रेगिस्तान की बात करें, तो वहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, पानी की बहुत कमी होती है। तो वहां के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो ऐसे स्पिन लाइक स्ट्रक्चर की होती हैं, जिससे वाटर लॉस बहुत कम होता है, और वहां का जो ट्रांसपिरेशन होता है तो कैसे होता है, तो नॉर्मल तौर पे वहां की जो स्टेम्स होती हैं, जो ग्रीन स्टेम होता है उसके द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है, फोटोसिंथेसिस हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एज absorb कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। यानी जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फोटोसिंथेसिस क्या करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता जाता है। अगर मान लेते हैं अगर प्लांट्स ऐसा नहीं करें, सोचो अगर प्लांट्स ऐसा नहीं करें तो इंसान, ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो जितना भी ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में वो सब हम ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे, तो एटमॉस्फेयर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, एटमॉस्फेयर में टोटल कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी और इंसान को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। लेकिन जो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन रिलीज करता है, यानी जस्ट अपोजिट करता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा मेंटेन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि द फोटोसिंथेसिस हेल्प टू मेंटेन अ बैलेंस between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Okay. Sunlight is necessary for photosynthesis. The sun is the ultimate source of energy for all living organisms. तो सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो सनलाइट क्या होता है, सनलाइट नेसेसरी होता है किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी अगर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, और इसीलिए सन को हम क्या बोलते हैं, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी किसको हम कहते हैं, सन को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है कि सन को हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं। यू कैन सिंपली से द सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, सो सन इज कॉल्ड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म।
सेकेंड पॉइंट इज आवर अर्थ इज वनली यूनिक प्लेनेट, यानी जो हमारा अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, वो ये यूनिक प्लेनेट है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अलावा कहीं पर भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, क्योंकि वहां पर ना तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर अवेलेबल है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। और इन द ऑब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो फॉलोइंग आर द नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू बी टेकन प्लेस, यानी नीचे कुछ चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत नेसेसरी हैं, बहुत जरूरी हैं, उसके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन सी चीजें हैं? तो सबसे पहले आपकी चीज है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी अवेलेबल होना चाहिए, जो कि लीव्स में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तीसरी चीज क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर भी रिक्वायर्ड होता है, बिना वाटर और मिनरल्स के कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा। और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वह है आपका प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी बिना कार्बन डाइऑक्साइड गैस के भी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती हैं, और ये पूरा प्रोसेस आपका फोटोसिंथेसिस कहलाता है, और इट इज द ऑटोट्रॉफ्स ऑफ द न्यूरिशमेंट। क्लियर? तो ये सारे टॉपिक्स को हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है। सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पर जाकर उन लेक्चर को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले उनको देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों में। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। So thanks for watching this video. Please like, share and subscribe the channel and press the bell icon for daily